हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाए। फिर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास जल्दी से ले जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कि भानुमति का पिटारा एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। तो खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण और प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं, इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा कि एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं जिससे एनीमिया रोग के होने का खतरा टल जाता है। अगला प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो इसका उत्तर है कि पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए स्वच्छ खाद्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लेना चाहिए। इसके अलावा नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनके अंडों से उत्पन्न लावा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में पहुंच जाते हैं। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और नंगे पांव नहीं घूमें। अगला प्रश्न है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा कि रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते और उनसे डटकर मुकाबला करते हैं जिनसे हमें बीमारियां नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर होगा, ब्लड बैंक में दान दिए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त वहाँ से लिया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आता है। अगला प्रश्न है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कण, सांस नली, लाल कण, फेफड़े। तो इसका उत्तर होगा कि सांस लेने पर शुद्ध वायु से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका उत्तर होगा लोहा। प्रश्न 2 है, डिम्बाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा डेंगू। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो और शब्द हैं बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। तो इसका उत्तर होगा
पहला शब्द है बनते बनते, तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं, एक गलती के कारण मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। दूसरा है पहुँचते पहुँचते, मेरे स्टेशन पहुँचते पहुँचते ट्रेन खुल गई। लेते लेते, वह कार लेते लेते रह गया। और अंतिम है करते करते, मैं काम करते करते थक गया। ख, इन वाक्यों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। तो पहला है ठीक ठीक, दूसरा शब्द है घड़ी घड़ी, तीसरा है कहीं कहीं, घर घर और क्या क्या। इन शब्दों से वाक्य बनाना है। तो ठीक ठीक शब्द से हम वाक्य क्या बनाएंगे? वह ठीक ठीक काम कर लेता है। ठीक ठीक का अर्थ होता है एकदम सही। अगला शब्द है घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी का अर्थ होता है हर पल। वह घड़ी घड़ी रुपए मांगने आता है, या वह घड़ी घड़ी रुपए मांगता रहता है। अगला शब्द है कहीं कहीं। कहीं कहीं का अर्थ होगा कुछ जगहों पर। और वाक्य हम इस प्रकार बना सकते हैं, रास्ते में कहीं कहीं पेड़ नजर आ रहे थे। घर घर, घर घर का अर्थ होता है हर घर में। मेरी सफलता की चर्चा घर घर में हो रही है। क्या क्या, इसका अर्थ है कौन सी। तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं, आज तुमने बाजार से क्या क्या लाया। अगला प्रश्न है, इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला जो मुहावरा है या कहावत है वो है भानुमति का पिटारा। दूसरा है दस्तक देना, तीसरा है धावा बोलना, चौथा है घर करना और पांचवा है पीठ ठोकना। तो हम इससे वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं। पहला है भानुमति का पिटारा। भांति भांति की वस्तुएं, इसका अर्थ होगा भांति भांति की वस्तुएं। जादूगर की झोली तो मानो भानुमति का पिटारा हो। इसी प्रकार आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। दस्तक देना, खटखटाना। रात को जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं घबरा गई। धावा बोलना, धावा बोलना का अर्थ होता है आक्रमण करना। यदि पाकिस्तान ने जरा भी सर उठाया तो भारत उस पर धावा बोलने से चूकेगा नहीं। घर करना, अपना स्थान बनाना। रोगाणु धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में घर करने लगते हैं। और अगला है पीठ ठोकना, इसका अर्थ होता है शाबाशी देना। कक्षा में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ ठोकी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। क, ब्लू बेबी क्या है? ख है रक्त के जमाव की क्रिया में डिंबाणु का कार्य क्या है? तो क का उत्तर होगा कि नवजात शिशु का अगर हृदय कमजोर हो तो उसे पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे उसका शरीर पीला होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से खून सही रूप से पूरे शरीर में प्रवाहित नहीं होता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी। अगला प्रश्न है कि रक्त के जमाव की क्रिया में डिंबाणु का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि रक्त जमाव की क्रिया में डिंबाणु की प्रमुख भूमिका होती है। जब कोई चोट लग जाए या शरीर के किसी अंग में जख्म हो जाए तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में जाला बुन देती है। डिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है ग,
रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा कि रक्तदान के लिए कम से कम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। घ, कितने समय के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा कि 6 महीने के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। और अंतिम है कि क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? तो इसका उत्तर होगा कि शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार बंद हो जाए तो मनुष्य का वह अंग सही रूप से काम करना बंद कर देता है। कई बार इतनी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है कि जिस स्थान में रक्त संचार नहीं होता है वहाँ के रुके हुए खून में जहर फैल जाता है और उस अंग को काटने तक की नौबत आ जाती है। तो इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।